अभी जिस दौर में नवाज भाई हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको एज फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं आपके इस आदत की वजह से, या वो आपके बारे में कुछ ऐसी अलग अलग भ्रांतियां शुरू कर सकते हैं जिससे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जैसे जब आपने हाँ, मेरे साथ पॉडकास्ट किया था लास्ट बार, तो उसमें I आपने know. बहुत अच्छी बात बोली थी। मैंने आपसे बहुत क्लियरली पूछा था कि नवाज भाई कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अब नवाज जो है वो बदल गया है, वो फोन नहीं उठाते हैं। और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि अरे भाई मैं जब एक्टिंग कर रहा होता तो फोन मेरे पास नहीं होता, तो मैं ये कहाँ से फैक्ट है, उठाऊंगा। ये इतना घुस जाते हैं, तो ऐसा है वो। और मैं सर, मैं ये बताऊं, जी, आप मैंने किसी देखा भी है। सेट पे पूछ लीजिए, अगर नवाज को किसी ने फोन पे देखा हो तो जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। मैं कभी फोन नहीं उठाता हूं, किसी का भी फोन हो, किसी का भी फोन हो। मेरी जब शूटिंग शुरू होती है और शूटिंग खत्म होने तक मैं फोन नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत वीक एक्टर हूं मैं। क्या क्योंकि बात जरा कर सा रहे हैं आप। डिस्ट्रैक्शन हुआ, नहीं, ये सब ऐसे सच में बोलते हैं, अगर मेरा मानता हूँ। थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर हुआ तो मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। मैं अगर स्ट्रॉन्ग एक्टर होता मैं फिर फोन भी करता, मैं सारी बातें भी करता, सब कुछ करता, लेकिन मेरे से नहीं होता। और इसमें बहुत सारे लोग, मेरे खुद के अपने लोग बुरा मानते, क्या फ़ोन नहीं उठाते हो? नहीं उठाऊंगा मैं फ़ोन, साहब, क्योंकि मैंने मुझे स्ट्रांग मिसअंडरस्टैंड बनना किया है। है, तो मैंने मिसअंडरस्टैंड किया इस चीज़ को। जब आप डायरेक्टर हो, आपकी फिल्म पे हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता, बिकॉज आपका फायदा है। जब आप किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अगले साल और वो और किसी की फिल्म पे है, तब आपको समझ में आता है कि ये वो चल रहा है जो आपके फिल्म पे भी हुआ है। इन्होंने तब दूसरों के कॉल नहीं लिए, अब आपको लग रहा है कि शायद मैं इनको रीच आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तब मैंने भी यही चीज़ समझी कि क्या आपको याद है कि आपके फिल्म पे भी उन्होंने यही किया था, वो घुस चुके थे उसमें और वो बात नहीं कर रहे, बाहर की बातें नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली एक फेमस एक्टर की लाइफ में, उनकी लाइफ में भी जो भी चल रहा है वो बीच में आते ही रहता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू अंडरस्टैंड दिस ओनली व्हेन यू ऑब्जर्व देयर लाइफ फ्रॉम आउटसाइड, कि हजारों स्ट्रेस चल रहे हैं दुनिया में, कुछ हो गया, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, ये हो गया, वो आते ही जाता है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही है। जैसे मैं अगर लेखक हूँ या मैं कुछ भी हूँ, तो मेरी बॉडी का उतना उतना काम नहीं है, इनकी बॉडी का काम है। तो बॉडी में एंग्जाइटी है या बॉडी बॉडी में आप बाहर की चीजें लेते जाते हो, तो दिख जाएगा वो, आप उसमें घुस ही नहीं पाते हो। आई डोंट नो इफ आई एम राइट। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, ये देखो, ये क्लैरिटी पॉडकास्ट इसीलिए होता भी है कि बहुत सारे लोगों की जो भ्रांतियां मन के अंदर भी खत्म हो, कि जो एक्टर्स पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। तो आप, मतलब मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि जैसे मुझे बहुत फर्क पड़ने लगता है नवाज भाई कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कि अगर यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ लेकिन मुझे आप गलत क्यों मान रहे हो। तो उससे बड़ी कोफ्त होने लगती है कि यार मतलब कि मेरे बारे में एक इंसान ने गलत समझा, फिर वो किसी और को गलत बोल दिया, किसी और को गलत बोल दिया, तो मैं तो गलत इंसान हो गया। तो उस केस में क्या करना चाहिए मुझे? फिर सबके पास जाके एक्सप्लेनेशन देना चाहिए या फिर वक्त पे छोड़ देना चाहिए उसको चीज? आई थिंक शुरू में मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था, जो मैं नहीं हूँ, मेरे बारे में वो भ्रांतियाँ फैल रही हैं, वो इस तरह की चीज़ें। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं नवाज, ये तो मेरे साथ पहले भी था। क्योंकि हमारे जैसे जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिस तरह के हमारे चेहरे मोहरे होते हैं, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, उनके साथ होता है ऐसा। आज एटलीस्ट मैं इस जगह पे तो पहुंच गया कि कोई कुछ भी कहे मुझे ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता। और मोस्टली ऑफ कोर्स आपके बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियां फैलाई जाएंगी। आपने कुछ सुना अपने बारे में इस तरह हाँ, की? बहुत सारी चीज़ हर आदमी सुनता है। क्या क्या आप चीजें किसी हैं? के सभी बारे में भी सभी कुछ भी सुनते बोलेंगे, आज की डेट में इतना ज़्यादा वो हो गया, अगर मेरा नाम टाइप करेंगे आप, इमीडिएटली आ जाता है, आप सुन लेते हैं। और ये सारे जितने भी एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, सब देखते हैं इस चीज़ को। ऐसी बात नहीं, कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है। लेकिन आपको इस वक्त पे ऐसी मोटी चमड़ी का बनाने पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी बख्शते नहीं आज की डेट में। तो मोदी जी को नहीं बख्शता तो हमारे भगवान तक को नहीं बख्शा जा रहा है। एग्जैक्टली, तो हमारी क्या औकात। सही बात है, सही बात। तो इसमें इसमें वही मोटी चमड़ी का बने रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। ताकि जैसा आपने बताया कि कंसंट्रेशन नहीं हिलना चाहिए। और बिल्कुल, सब आदमी का अपना अपना प्रोसेस होता है। Absolutely. करेक्ट, ओके। अच्छा नवाज भाई, जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पहली बार हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसा हुआ है कि दो अलग अलग लोकेशन पे फिल्म चल रही होती है, और मुझे पता चला कि आपने साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे एक ही वक्त में शूट किया। ये मतलब जरा बताइए ऑडियंस को। सी, अगर आपके लिए परफॉर्मेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है एज अ फिल्म मेकर, किसी के लिए फ्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसी के लिए, मेरे लिए परफॉर्मेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरा साधन है वो फिल्म बनाने का। तो फिर आप फिल्म मेकिंग की टेक्निक सबमिट करवाओगे उस प्रोसेस को। तो क्रोनोलॉजिकली भी शूट किया हमने। जैसे वो मौनी से पहली बार उस दिन मिले जब वो लैपटॉप पे हो, इसके पहले वो मिले ही थी उनसे। एक सीन है लैपटॉप में जहाँ पे हाँ, करेक्ट, जो ऑडिशन वाला फर्स्ट है सीन। ऑडिशन वाला सीन।
तो उस वजह से हमने ये किया. इट वॉज नॉट सम ट्रिप कि अरे हम लाइव शूट, ऐसे नहीं. वो हम आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए. आप एक इंसान का रिकॉर्ड करके आ जाओ, जैसे हम अब बात कर रहे हैं, बीच बीच में हम टोकेंगे दूसरे को, बीच बीच में कट करेंगे, ये नेचुरल कॉन्वर्सेशन होती है. अगर मैं आपका रिकॉर्ड कर दूं, फिर हम दोनों का रिकॉर्ड कर दूं, और फिर उसको एडिट कर दूं, उसमें वो नेचुरलनेस गई. वो चेज करते करते एक एक्सपेरिमेंट में हम तीनों ने सोचा कि हम उसको लाइव शूट करते हैं. ये लोग भी तो बोल सकते थे पागल हो गए, ऐसे क्यों कर रहे हो. तो एवरीवन अग्रीड टू दैट, एवरीवन अंडरस्टूड कि हम जो एक नेचुरल टेक्सचर होता है कॉन्वर्सेशन का, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बिकॉज लगता है इजी है, बहुत मुश्किल है. वो ईरानी सिनेमा जब आप देखते हो क्यों इतने खूबसूरत लगता है, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन एक्चुअली रियल लगती है. लगता है ये तो बात कर रहे हैं, हम बीच में कहीं पहुंच गए उनकी गाड़ी में, सुन रहे हैं उनके घर में, कैसे लगता है वो कोशिश. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.